इसे हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक छत्री संगठन कहते हैं, जो पूरी दुनिया के जो भी कायस्थ हैं, किसी भाषा को बोलते हैं, किसी उपजाति में उनका जन्म हुआ है, दुनिया के किसी मुल्क में है, अगर वो कायस्थ हैं तो वो एक हों। एक ऐसा फोरम जो उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करे, वातावरण बनाए और तंत्र से आवश्यकता पड़े तो लड़े। और दुनिया के 2 दर्जन मुल्कों में इसकी शाखाएं बन गई हैं। नेपाल का ये जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की दृष्टि से ये पहला कार्यक्रम है। हमें ये वैमनस्यता को त्याग देना चाहिए। हम जो भी हैं, चाहे भारत से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे विदेश में रहने वाले जितने भी चित्रांश बंधु लोग हैं, हम सब एक हैं। और सभी कायस्थों से मेरी निवेदन है कि हम एक होने का प्रण करेंगे। और कायस्थ हम चित्रगुप्त के समाज से संबंधित हैं या किसी भी संघ संस्था से संबंधित हैं, हम सब एक हैं और हम एक अपना लेंगे, एक हम अपना उद्देश्य लेके आगे बढ़ेंगे कि हम कायस्थ के लिए ही आगे बढ़ेंगे। डायस पे बैठे हैं सभी अतिथि, विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथि, जितने तरह की स्थिति हैं, सभी को हम प्रणाम और स्वागत करना चाहते हैं। और जो हमारे डायस के ऑफ डायस में बैठे हैं, जो भारत से आए हैं, हमारे देश के भी हैं और हमारे बीच में यूएई के भी हैं, तो उन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे और करना भी चाहते हैं। सबको मेरा नमस्कार एंड स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जिस तरह से नेपाल के इस आयोजन में जो भी समाज के अलग अलग क्षेत्रों की महान विभूतियां हैं, वो यहाँ उपस्थित हुई हैं और उन्होंने यहाँ की जो अध्यक्ष हमारी डॉक्टर पूनम कर्ण, इनको उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त हैं कि हम नेपाल के संगठनों के साथ मिलकर उनके साथ सहयोग और सामंजस्य का रास्ता बनाएंगे, तय करेंगे और उसके बाद मिलकर हम कायस्थों का सुनहरा भविष्य गढ़ेंगे। देखिए, इसका जन्म 1 फरवरी को हुआ था 2021 को। आज हम 22 में हैं। ये कुछ 1 साल कुछ महीने का है इसका आयोजन किया गया, इसकी स्थापना हुई है। और इस आयोजन में हमारे देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 20 से 22 कंट्री में चैप्टर हो चुके हैं। ये हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन जो किया गया है। और ये अपने सिद्धांतों, अपने कार्यकलाप और हमारे जो मूलभूत तत्व हैं, जो कायस्थों की एक संस्कृति है, उन चीज़ों को भी लेकर के जब हम अपने कायस्थों के बीच गए हैं, तो ये पूरे भारतवर्ष में इसके चैप्टर हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ इसलिए कि ये एक जातीय समुदाय है, इसलिए कि हम उस जात से आते हैं जहां हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आज़ादी से लेकर के और जहाँ तक सांस्कृतिक भी आप कह सकते हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत मजबूती दी थी। और हमारा समुदाय, हमारे जितने विंग्स बने हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, ये हम पूरे समाज के बीच लेकर जा रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इसके साथ साथ भारत और नेपाल का जो मैत्री देश है, मैं गो ग्रीन अभियान चलाती हूँ और पारिस्थितिक संतुलन को लेकर के जीकेसी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल के साथ मिल कर के इसके भी हमें रास्ते निकालने हैं, जिससे हमारा ये दोनों देश खुशहाल। ग्लोबल कायस्थ कन्फरेन्स नेपालको सुरुवात हाम्रो जुन चाहिँ ग्लोबल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ आदरणीय श्री राजीव रञ्जन जी, उहाँकै नेतृत्वमा मैले चाहिँ एउटा अफिसियल लेटर पाएँ इन्डियाको थ्रु। म कायस्थ समाजको छोरी, म मिथिलाको छोरी, मिथिलानी पनि हुँ। प्लस म एउटा पेसाले डक्टर भएको कारणले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध छु, जुनमा चाहिँ यो ग्लोबल कायस्थ कन्फरेन्स इन्डिया पनि थियो। यो कोभिडको दौरान मैले सबैलाई फ्री हेल्थ कन्सल्टेसन अनलाइन व्हाट्सएपको थ्रु नै सबैलाई मैले धेरै जसोलाई प्राय त्यहाँबाट पनि फोन आउँथ्यो डिफ्रेन्ट स्टेट्सबाट, उहाँहरूलाई मैले हेल्प गरेको। अनि त्यसै मार्फत राजीव रञ्जन सरसँग चाहिँ परिचित भएर अनि मैले चाहिँ मौका, यो प्लेटफर्म भेटाएकी छु।
नेपालमा गर्ने इच्छा चाहिँ स्पेसल रूपमा मेरै हो। यो पशुपतिनाथको क्षेत्र पवित्र भूमिमा एउटा यस्तो राम्रो सन्देश, ग्लोबल सोच, ग्लोबल प्लेटफर्म जुन कि विश्वभरिको कायस्थ समुदायलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरिरहेछौँ। यो एउटा ठुलो सोच भएको कारणले, म नेपाली भएको कारणले मैले सोचेँ कि किन न हामी नेपालमा यो फर्स्ट इन्टरनेसनल यो के भन्छ कन्फरेन्स गरौँ भनेर। इन्डियाको टिम लगभग 20 जना जति जिकेसी इन्डियाबाट चाहिँ आउनुभयो। हामीहरू सबैजना गएर जिकेसी नेपालको जति टिम छौँ सबैजनाले हामीले उहाँलाई एयरपोर्टदेखि नै वेलकम सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ माननीय श्री विमलेन्द्र निधिजी जुन चाहिँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा हामी एयरपोर्टबाट डाइरेक्ट गयौँ। उहाँले पनि एकदम राम्रो स्वागत गर्नुभयो उहाँहरूले। आज के विशेष अतिथि हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि जी, सम्माननीय विमलेन्द्र निधि जी और उनकी मिसेज अनामिका निधि, बहू आयुषी निधि करवाएं और उनको आतिथ्य स्वीकार करवाएं। आज के विशिष्ट अतिथि जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनको हम अपने तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। हमारे चित्रांश की तरफ से स्वागत करें। भारत में भी कायस्थ समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और भारत के संविधान को बनाने में, भारत की शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में, शासन प्रणाली का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, लेजिस्लेचर का क्षेत्र हो, जुडिशरी का हो, ब्यूरोक्रेसी का हो, या कहें तो कुछ हद तक व्यापार का क्षेत्र भी। व्यापार कायस्थों का अपना क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन उसे भी भारतीय कायस्थों का, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा भारत में ही कायस्थ है। हम लोग यहाँ नेपाल में बहुत कम हम लोग हैं। बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और बहुत ही दिशा निर्देश दिया है उन्होंने हर क्षेत्र में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके लाल बहादुर शास्त्री से लेके आज के दिनों तक अमिताभ बच्चन तक हर क्षेत्र में कायस्थों का एक रहा है। इतना ही नहीं, न्यायपालिका के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में रहा है। हमारे यहाँ भी अनिल सिन्हा जी हैं नेपाल के राजनीति में, गिरीश चंद्र लाल जी हैं जो न्यायपालिका में पहले सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। राजनीतिकर्मी हमारे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ, नेपाली कांग्रेस में ही नहीं बहुत पार्टियों में हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में, जनता समाजवादी पार्टी में, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में। ब्रिखेश जी यहाँ हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से नेपाली कांग्रेस में रहे। अभी तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी को फिर से उन्होंने पुनर्जीवित किया है नेपाल में। तो नेपाल में भी कायस्थों का, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे न्यायपालिका का क्षेत्र हो, चाहे कर्मचारियों का, ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र हो, अब तो व्यापारियों का क्षेत्र। एक व्यक्ति को मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, जिनका उनका सीमेंट फैक्ट्री है कायस्थ का, तो इसलिए व्यापार के क्षेत्र भी हैं। और कला और गीत और पत्रकारिता के क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, शिक्षण पेशा की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं। इसलिए भारत और नेपाल में कायस्थों का एक बहुत बड़ा जमात है। जिसने किया हो वो धर्म क्षेत्र का स्क्रिप्ट जिसने लिखा हो, धर्म क्षेत्र में मैंने देखा वहाँ एक नया अनिल जी, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो धर्म क्षेत्र वास्तव में कहिए तो एक हियरिंग है कोर्ट का। आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप फैसला करते हैं। वो धर्म क्षेत्र में कोर्ट किसका है जानते हैं? चित्रगुप्त का कोर्ट है। इसलिए मुझे चित्रगुप्त की अदालत है, और चित्रगुप्त की अदालत में बारी बारी से दुर्योधन से लेके कौरव और पांडव के जितने व्यक्ति हैं, बारी बारी से सबको हाजिर किया जाता है। सब पर आरोप लगता है कि आपके विरुद्ध में ये सब आरोप है,
आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हो तो सफाई दो, और फिर वहाँ पर भी बयान लिया जाता है। पूरे कोर्ट की तरह है। अनिल जी से और जो भी न्यायपालिका में रुचि रखते हैं उनको तो कहूँगा ही कि आप धर्मक्षेत्र सीरियल को जरूर देखें। और उसमें कोशिश ये की गई है कि जिसका भूमिका जो था उस समय में, क्या वो भूमिका सही था, और तब वह वहाँ के चित्रगुप्त और यमराज वो फैसला देते हैं कि आपका रास्ता नरक की तरफ है और आपका रास्ता स्वर्ग की तरफ है। तो चित्रगुप्त का ये इतना बड़ा आज के ज़माने में नहीं, महाभारत रामायण काल के ज़माने से चित्रगुप्त का एक अलग ही सुशासन का, व्यवस्था का, दंड और पुरस्कार का जो सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है उसको संचालन करने का, संपादन करने का, अनुगमन करने का बहुत बड़ा दायित्व तो चित्रगुप्त का रहा है। हमें गर्व है कि हम कायस्थ चित्रगुप्त के संतान हैं। ग्लोबल कास्ट समाज को मैं उनको बहुत स्वागत करता हूं और मैं वचन देता हूं कि हमारे नेपाल में जितने कास्ट हैं सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोग के सहयोग करेंगे और करते रहेंगे, कारण कि हम लोग एक हैं, सब कोई चित्रगुप्त महाराज के संतान हैं, हम में कोई दूरी नहीं है, एक परिवार है। हम लोगों में जितने एकता उपज होगी उतनी हम लोग की समाज की विकास होगी। कुले जाता श्रियायुक्ता सुंदरा उज्ज्वलापि नतमन्ते सतां मध्ये विद्यावरी दादना सरस्वती मुखे जस्य मधुरा भवेत् तस्य रसना हृदयं च प्रकाशते विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रक्षणं गुप्तं धनं विद्या भोग करी जस सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधुजनो विद्या विदेश गमने विद्या ही परा देवता विद्या राजस पूज्यते न तो विद्या विहीन पशु। आप सोच सकते हैं कि विद्या प्रशंसा वो इसलिए किया गया नीति शतक में कि विद्वान जो है उनकी रचना जो है वो वाणी जो है वो नम्र हो जाए। आप अहंकार नहीं कर सकते। आप यदि विद्वान हैं तो आप स्वाभिमान रख सकते हैं। आपको यदि दबा देता है, कोई दबाने की कोशिश करता है तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं। ये शिक्षा दिया गया है, लेकिन आप अहंकार नहीं करें। अहंकार करने से विनाश होता है। और हम अपने युवा वर्गों को, युवा पुस्ता जो नेपाल में है, अभी हमको नेपाल का दायित्व दिया गया हुआ है कि नेपाल को भी देखने के लिए, और डॉक्टर पूनम का जो अथक प्रयास है, डॉक्टर पूनम को मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि डॉक्टर पूनम ने आज इस तहत इतने मेहनत करके इवन डोर टू डोर जा करके, जब कभी उनको ज़रूरत थी कोऑर्डिनेशन के, हम लोग 3C पढ़े हुए थे। 3C में तो मतलब होता है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस हर एक जगह हमने नहीं, तो हम अपने जगह से जो सकते थे वो हम कर रहे थे, क्योंकि हम तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो फिर भी वहाँ से जो मैं देख रहा था कि डॉक्टर पूनम क्या क्या कर रही हैं। तो डॉक्टर पूनम का अथक मेहनत से, अथक प्रयास से हमारे जो ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के जो एक दिग्गज नेतृत्व के अंदर हैं हम लोग, जो राजीव रंजन प्रसाद जी जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा मूल्यांकन किया और उनके कार्य को बहुत ही ज़्यादा सराहा है उन्होंने। मैं राजीव रंजन प्रसाद जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। यो यति कम समयमा यो नेपालमा हामीले गरेको जम्मा 3 देखि 4 महिना मात्र भएको छ। यति छोटो समयमा यति राम्रो भव्य प्रोग्राम जुन हामीले आज सफल गरेको छौँ, यो एकदमै धेरै उपलब्धि हो। यो कायस्थ समुदाय जुन चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ, धेरै त हुनुहुन्न, जम्मा नेपालमा चाहिँ हामी 50 देखि 60 हजार होला है, चित्रगुप्तको सन्तान भन्छौँ, जुन चाहिँ 12वटा पुत्र भनिन्छ। कर्मको लेखाजोखा गर्ने नै चित्रगुप्त भगवान हुन् सबैको, हैन। अनि त्यसमा पनि 50 देखि 60 हजार थोरै छ, तर सबैजना कायस्थको त्यो प्रोपोर्सन हेर्दाखेरि पर्सेन्टेज पढाइमा अल आर भेरी एजुकेटेड के। अनि गरिबी पनि, पोभर्टी पनि अरू ठाउँको तुलनामा हाम्रो नेपालमा धेरै कम छ। त यो एउटा ठुलो प्लेटफर्म जस्तो लाग्यो मलाई आफ्नो समुदायको विकास गर्नको लागि डिफरेन्ट सेक्टरमा। नेपाल में चित्रगुप्त का क्या स्थान है? तो नेपाल में चित्रगुप्त का काठमांडू में कहिएगा तो 5 मंदिर है। सबसे पुराना मंदिर है गोकर्ण में, जो कि लिच्छवी काल में, आज से करीब मोर देन 500 ईयर्स से वहाँ पे वो मंदिर छोटा सा है, लेकिन चित्रगुप्त को पूजा, मतलब नेपाल में चित्रगुप्त का पूजा 500 वर्ष से पहले से होता था, इस बात को हम लोग कह सकते हैं।
और 4 मंदिर काठमांडू वैली में है। एक ज्वागल में है हमारा, जिसमें चित्रगुप्त महाराज का खरा प्रतिमा है और वो चित्रगुप्त प्रतिष्ठान ने स्थापना किया है। दूसरा मंदिर कोटेश्वर बालकुमारी में है, वहाँ पे चित्रगुप्त महाराज का मूछ वाला और बैठा हुआ प्रतिमा है। 2 मंदिर में हम लोग, और 2 छोटा मंदिर है। एक मंदिर आपको सन सिटी में है और दूसरा लोकनथली में है, जो कि कम्युनिटी ने वहाँ पे बनाया है, छोटा मंदिर है। और 5वां मंदिर जो कि शायद काठमांडू में सबसे बड़ा मंदिर होगा, वो ईमा डोल में बनने जा रहा है। यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे ईमा डोल में शायद वो मंदिर का जो एरिया होगा वो सब अभी तक जो प्रेजेंट काठमांडू में है वो सबसे बड़ा मंदिर ईमा डोल में होगा, ऐसा हम लोग अंदाज कर सकते हैं उसका। हम लोग सहकार करना चाहते हैं, हम लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, जैसा कि कौशल जी ने कहा, चाहे ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जो भी आप लोग ग्लोबल कहे तो ग्लोबल है। हम लोगों को सबसे वसुदेव कुटुंबम, सारे संसार भर के कायस्थ चित्रांश हम एक हैं, तो हम जुड़ना चाहते हैं। हमारे ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस में जितनी भी महान विभूतियाँ हैं हमारी, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे हमारे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या हमारे कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, हम लोगों ने सबको सम्मानित करने का काम किया है। कई लोग, मतलब काफ़ी प्रतिष्ठित लोग आए थे और हम लोग जो सोच के चल रहे थे कि वहाँ पे लगभग 3000 लोग आएंगे, लेकिन 7-8 लोग दिल्ली पहुँच करके अब आगे बढ़ने के लिए कुछ चैलेंज तो होगा ना। हाँ। आपके चैलेंज क्या है, आपका योजना क्या है? योजना देखिए, चैलेंज हर चीज़, कोई भी छोटा काम करिए आप, बड़ा काम करिए, हर चीज़ में चैलेंज है। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है, सकारात्मकता के साथ में निरंतर प्रयास अगर हम करते रहेंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग पॉजिटिविटी में जिंदा हैं, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप मना भी कर देंगे कि मैं जीकेसी में नहीं जाऊंगा, तो मैं आपसे निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, जीकेसी का उद्देश्य है कि ना तो किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा, ना किसी की उपेक्षा, सभी के लिए शुभेच्छा। आप एक बड़े समूह का हिस्सा बनिए, हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है। हम मिलकर भविष्य का रास्ता तय करें। इसलिए हम इस मौके पर भी आह्वान करेंगे, यहाँ देश के, नेपाल राष्ट्र के कई महत्वपूर्ण संगठनकर्ता हैं और जो यहाँ सभागार में नहीं है, मेरा संदेश उनके लिए भी है। जीकेसी के द्वार आपके लिए खुले हैं, आपके संगठन का अस्तित्व बरकरार रहे और आपका साथ हमें मिले। आप जानते हैं कि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, निश्चित तौर से। तो इन तीनों को जो एक पाथ बनाना है, एक कायस्थों का एक समृद्ध आने वाले समय में जो हमारा इतिहास बनेगा, वो बहुत ही उज्ज्वल भविष्य बनाने को लेकर के जीकेसी की स्थापना की गई है। ये मैं आपके द्वार पर इसलिए आई हूँ, आपके धरती पर इसलिए आई हूँ कि एक तो सच्चाई है कि हम और आप मैत्री देश हैं, दूसरी बात ये है कि हमारा उद्देश्य पूर्णतः साफ है। सिर्फ हम एक अम्ब्रेला के अंदर अपने कायस्थ भाई बंधुओं को साथ निभाने के लिए, साथ चलने के लिए और इन सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए मैं नेपाल की धरती पर हम लोग आए हैं। अपना तन मन है जीकेसी पर कुर्बान, कायस्थों की ग्लोबल टोली पर कुर्बान। अपना तन मन है जीकेसी पर कुर्बान, कायस्थों की ग्लोबल टोली पर कुर्बान। मानवता और अमन का मारा दिल मेरा, मानवता, अगली पंक्ति पर मैं दाद चाहूंगा कि मानवता और अमन का मारा दिल मेरा, भारत और नेपाल की यारी पर कुर्बान। भारत और नेपाल की यारी पर कुर्बान। 4 पंक्तियां और सुन ले बस के। गीत इंसानियत के सदा गाएंगे, गीत इंसानियत के सदा गाएंगे, बन के खुशबू चमन में बिखर जाएंगे। गीत इंसानियत के सदा गाएंगे, बन के खुशबू चमन में बिखर जाएंगे। राह कांटों भरी है मगर गम नहीं, राह कांटों भरी है मगर गम नहीं, हम हैं कायस्थ, हम जीत कर आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों को एक बड़ा अम्ब्रेला चाहिए। आज हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारा राजनीतिक पतन हो रहा है, सामाजिक पतन हो रहा है, सब तरह से पतन 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 हो रहा है। पतन को कैसे हम इकट्ठा कर पाएंगे? यहाँ पे मुझे जहाँ तक पता लगा है कि 3 संगठन या 2 संगठन कायस्तों के नाम पे चल रहा है। कुछ लोग उधर जाते होंगे, कुछ लोग उधर जाते होंगे, सब एक दूसरे के दोस्त भी होंगे। लेकिन मैं इसलिए निमंत्रण लेके आया हूँ कि GKC एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर आप सब आ जाइए। सबका स्वागत है, सबका सत्कार है, सबका मान है, सबका सम्मान है। हर क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे राजनीति कहें, चाहे न्याय क्षेत्र में कहें, चाहे व्यापार व्यवसाय में कहें, चाहे सर्विसेज में कहें, और एक अभी छूटा हुआ चीज़ है कूटनीतिक क्षेत्र। और कूटनीतिक क्षेत्र से अभी तो एक संयोग ही होगा कि भारत से जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कूटनीतिक क्षेत्र में, शायद मेरे को लगता है कि यदि मैं करेक्ट हूँ तो एम्बेसडर साहब, उनके बाद के 2 नंबर, उनके बाद 3 नंबर में तीनों कायस्थ ही हैं यहाँ आज के दिन में। तो ये एक अद्भुत, और इसी समय में आप लोग का यहाँ आगमन हुआ है, तो इससे बिल्कुल ही एक संबंध तो प्रगाढ़ होना ही है। और कायस्थों के लिए, कायस्थ समाज के लिए काफ़ी एक मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपका नेतृत्व जो है, जो मैंने अभी सुना है, अभी मैंने कुवैत से आए हुए हैं जनरल सेक्रेटरी साहब, तो इन्होंने भी जो कहा है, सही में अब लग रहा है कि ये वसुधैव कुटुंबकम बस चित्रगुप्त की माया है, चित्रगुप्त भगवान का आशीर्वाद है, जो हम लोग पूरा एक संसार को ही, संसार में जितने भी हम लोग चित्रांश हैं, सबको एक जगह में हम लोग यूनाइट कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, ये चुनौती तो हम लोग के पास है ही। हर चुनौती में एक अवसर होता है। हम लोग ये अवसर को अभी ले रहे हैं, यही अवसर को लेकर के हम लोग को चलना ही है, और हम लोग अपना कुछ न कुछ हम लोग अपना योगदान दे करके ही चलेंगे। नेपाल में इस बात की चर्चा अभी चल रही है कि कहीं हमारा देश श्रीलंका नहीं हो जाए, श्रीलंका की तरह नहीं हो जाए, और भारत की सहायता हम लोगों के लिए अनिवार्य तो है ही, वो फिर और ज़्यादा अनिवार्य न हो जाए, क्योंकि वो भारत ही है जो सहायता करने के लिए श्रीलंका भी पहुंचता है, और वो आएगा तो नेपाल में भी आएगा। तो ये बना रहे, ये स्पिरिट बना रहे, निष्पक्षता की बात होती रहे, विधि विधान की बात होती रहे। और चित्रगुप्त भगवान हमारे बहुत ही आराध्य हैं। वो किस लिए आराध्य हैं? कि वो निष्पक्ष हैं, वो विधि और विधान को कभी नहीं छोड़ते हैं, वो किसी पर खुश होकर के बहुत ज़्यादा वरदान भी नहीं देते हैं, और किसी को श्राप तो वो देते ही नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस, इसका नेपाली चैप्टर ने जो आज मेरा सम्मान किया, उसके लिए फिर मैं आभार व्यक्त करते हुए, और चित्रगुप्त भगवान चित्रगुप्त को नमन, शतशः नमन करते हुए मैं अपना 2 शब्द यही बंद करता हूँ। धन्यवाद। ये जो है ग्लोबल जो प्रोग्राम आप लोग गठन किए हैं, ये बहुत बढ़िया काम है, इसको निरंतरता दीजिए, और आप लोगों को इसमें पशुपतिनाथ सहयोग करें, इसके लिए आशीर्वाद दें, इसके लिए प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। दुनिया भर में फैले हुए GKC के सभी साथियों को, सभी चित्रांशों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वे दुनिया के चित्रांश को एक छत के नीचे लाने का जो प्रयास उन्होंने शुरू किया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उनको साधु साधु हार्दिक धन्यवाद, और वो इस अभियान में सफल हों, मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। संसार के कायस्थ एक मोड़ पर ठाड़ अछि। वैदेही के भाषा मैथिली के भाषा मैथिली सुनबाक प्रयास करूँ। हिंदी के एक लाइन है, कौन मोड़ पर, हम लोग किस मोड़ पे है अभी? इस मोड़ पे है। शीशे की घर पत्थर की गवाही, शीशे की घर पत्थर की गवाही, बेईमान दुनिया में ईमान की तबाही, बेईमान दुनिया में ईमान की तबाही। तो हम चित्रगुप्त के जो संतान हैं, ईमानदारी से साथ काम करते हैं। बच्चे, तरुण, युवा, बुजुर्ग से सजा
सदा घर जैसा जी के सी परिवार हो, चले नेपाल में सेवा भाव आपकी, और रोशनी चांद सी फैल जाए आपकी। अन्न से के से बने, अन्न से के से बने, पिछले हुए वर्ग आगे लाने में सहायक बने। हमारे यहाँ बहुत ऐसे भी वर्ग हैं कास्ट में जिनका कोई से नहीं है, उनके आप से बने। जो पिछले हुए वर्ग है उनके आगे लाने में सहायक बने। समाज सेवा मात्र ही चाहना हो आपकी, समाज सेवा मात्र चाहना हो आपकी, रब से मांगने से पहले पूरी हो जाए आपकी। और यहाँ नेपाल में आके जो आप लोगों ने जो जीकेसी का जो है ये प्रोग्राम किया है, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने की मिलेगी और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगी, कायस्थों का बहुत सारा जो है संस्थाएं खुल गई है, लेकिन जो है महिलाएं जो है अभी भी बहुत पीछे रह गई हैं। हम लोग देखते हैं महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जो हमारे चंद महिलाएं हैं शहर बाजार में रहते हैं वो तो अपने बलबूते पे आगे बढ़ निकल गए हैं, लेकिन जो गांव घर में आप जाइएगा तो महिलाओं में सशक्तिकरण नहीं है। तो महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वुमेन एम्पावरमेंट को जब तक हम लोग आगे नहीं ले जाएंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं आ सकती हैं। तो इसीलिए जो है तो एम्पावरमेंट होगा कैसे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए। जब तक हाथ पे पैसा नहीं आएगा तब तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। इसीलिए महिलाओं को इकोनॉमिकली कैसे एम्पावरमेंट करें, इसके लिए मैं आग्रह करूंगी कि जीकेसी जो है प्रोग्राम लाए, हम सब उनके साथ हैं। शुरुआत में ही भी हमने इतना अच्छा कदम उठाया है और आप सभी का साथ से और जीकेसी का साथ से हम लोग बहुत ऊंचाइयों का कायम करेंगे, ये पूरा विश्वास है। कि क्या ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस कायस्थों के लिए है या सभी समुदाय के लिए है। तो हमारे ग्लोबल अध्यक्ष जी का एक नारा है, जो मेरे साथ मैं उसके साथ, ये उनका नारा है। अब इस नारा को दूसरी तरीके से अगर समझा जाए तो ये कहता है ये नारा कि हम हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे चित्रगुप्त भगवान एक केवल कायस्थों के भगवान नहीं हैं, ये सब के न्यायदाता हैं। चित्रगुप्त भगवान सबका न्याय लिखते हैं। तो इसलिए हम सभी, चाहे वो जिस भी वर्ण में हो, चाहे जिस भी धर्म में हो, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम सेवक का भाव लेकर के सबके पास जाएंगे और सबको एक साथ लेकर के आगे चलेंगे। जीकेसी की तरफ से जो हमारा आर्थिक विंग है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है और रोजगार से संबंधित है, ये तमाम जो हमारे यहाँ विंग्स बने हैं, इनके जितने लेआउट्स बने हैं उस लेआउट्स को यहाँ भी फैलाया जाएगा। और उस हिसाब से जो यहाँ पारंपरिक चीज़ें हैं, चाहे वो हस्तकरघा हो या उद्योग हो या कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री हो, इनका व्यापक पैमाना भारत में बनेगा। और भारत की जो चीज़ें हैं वहाँ से लेकर के, जहाँ जैसे आपके यहाँ मधुबनी बहुत ज़्यादा पेंटिंग से लेके वो संस्कृति आती है, वहाँ से इसका आदान प्रदान शुरू होगा। तो यहाँ के लोग भी जुड़ेंगे और एक मजबूत स्थिति में आएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। तो नेपाल के तमाम लोगों से यही अपेक्षाएं हैं और मुझसे भी उनकी वही अपेक्षाएं हैं। ये धरती जनकपुर है और पास में भारत सीतामढ़ी है। सीता माता की धरती है जहाँ रामचंद्र भगवान आए। हम अलग तो नहीं हैं, हमारे संस्कार एक हैं। कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और हम सारे समुदाय एक साथ होंगे और दूसरे समुदाय को भी प्रभावित करेंगे। जो सिस्टम की गुणवत्ता है आज कहीं ना कहीं उसका इरोजन, उसके लिए इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन उसका क्षरण हो रहा है। और आज सिस्टम को बचाने के लिए कायस्थों का आना जरूरी है। हमारे पुरखों ने ये साबित किया है कि उन पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे, उन पर भाई भतीजावाद के दाग नहीं लगे, उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की। और अब आज जब पूरी दुनिया संक्रमण काल झेल रही है, ऐसे में कायस्थ समाज के लोग ही इस तंत्र को बचा सकते हैं। इसलिए ये वैश्विक हित में भी है, भारत और नेपाल के हित में भी है। और कायस्थ संगठन
केवल कायस्थों के लिए काम नहीं करेगा। ये संगठन समाज के कमज़ोर तबके के लोगों को भी हमारी जो बौद्धिक संपदा है, जो हमारी सोच है, जो हमारे प्रयत्न होंगे, उसका लाभ हम उन्हें भी पहुंचाएंगे। हम मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, दुनिया मजबूत होगी। यो नेपालीले पाउने भनेको जुन चाहिँ हाम्रो कायस्थ परिवारको जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन छ त्यो पनि एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ नेपालमा, जुन कि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा परिचित गराउन जुन कि धेरैजनालाई थाहा पनि छैन होला, जस्तै तपाईँले सोच्नुभयो चित्रगुप्त को हो भनेर, होइन? त्यसरी नै धेरैजनालाई थाहा छैन र यो एउटा हामी एउटा यस्तो एजुकेटेड एकदमै पढे लेखेको एजुकेटेड भनौँ, त्यो चाहिँ हामी नेपालमा पनि उपस्थित छौँ हामी भनेर एउटा परिचय गराउने, प्लस यो संस्थाको चाहिँ हामीले चाहिँ गरिबीहरूलाई, होइन, त्यो गरिबले कुनै जाति हेर्दैन, संस्थाको आफ्नो यो कास्ट रिलेटेड भए पनि ह्युम्यानिटी फर अल भन्ने छ कि हामीले गरिबहरूलाई सक्दो प्रयास गर्नेछौँ।